अभी आप देख रहे हैं मैं हूँ सरसों के खेत में और अभी कटाई शुरू हो गई है। लेकिन इस सरसों की खासियत है और ये आप खासियत क्या है पूरा बताएंगे। कारण क्या है कि आप जो पैकेट वाला सरसों यूज करते हैं ना, कैसे उपजता है इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इसकी गारंटी ये है कि ये पूरी जैविक है और इसके बीज भी वैसे हैं जो सदियों से स्टोर करके रखे जा रहे हैं। हमारे साथ अमित जी हैं जो सरसों की खेती करते हैं और ज़्यादा जानकारी इन्हीं की जुबानी लेते हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। और स्वागत है सर। जैविक खेती करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। थोड़ा इस जैविक सरसों के बारे में बताइए। सर, सबसे ज्यादा अगर मिलावट किसी चीज में हम अगर तुलना करें तो सरसों का तेल में सबसे ज्यादा मिलावट, सबसे ज्यादा। एक चीज और बोलेंगे, एक नाम भी सुने होंगे आपकी, पहले एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी प्रचार करते थे, उनका हार्ट अटैक आया, उसके बाद बंद कर दिए। तो हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो सरसों का तेल है कि नहीं, क्योंकि हमने कभी गांव के सरसों का तेल नहीं खाया है। नहीं खाया। अगर अगर आप गांव का सरसों का तेल जब खाएंगे एक बार तो आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में यह तेल है। सरसों का तेल हम लोगों के यहाँ, हम लोग गांव में रहते हैं, उसको हाथ में लगाते हैं, पैर में लगाते हैं, सर में लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले छोटा जब बच्चा होता था तो गांव से लोग शहर में खरीद के तेल ले जाते थे उसके शरीर के और हड्डियों को मजबूती के लिए। आज तो डाबर लाल तेल, जैतून तेल, डॉक्टर लिख दे। लेकिन आज भी अगर शुद्ध सरसों का तेल अगर किसी बच्चे के शरीर में लगाया जाए तो बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत। इसमें तो खासियत है, बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उसको नष्ट कर। दूसरा बात, अब सरसों के तेल पे बात आया है। तेल से ही 1000 किस्म की बीमारियां हैं जो लोग खाते हैं बाहर से, उससे। हाँ, उससे। क्योंकि आप फॉर्चून हो गया, कई तरह की ब्रांड है, मैं नाम भी नहीं जानता हूं ज्यादा, क्योंकि हम लोग सरसों का तेल बहुत कम खरीदते हैं। दो चीज है, अगर आप सरसों से तेल निकालते हैं उसके साथ साथ खल्ली भी निकलती है। अगर खेती करते हैं तो खल्ली भी बेची जाती है और सरसों का तेल भी बेचा जाता है। आप तेल नहीं बेचिए, आप घर में रखिए उस तेल को। ये तेल जब आप कढ़ाई में डालिएगा तो इसमें झाग नहीं आएगा। सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब जिसमें झाग आ गया वो मिलावट, और जिसमें झाग आ गया तो आप समझ लीजिए कि वो मिलावट है। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी को तेल डाले और आंख में आंसू आ गया, नाक में सरकने लगा, तो कोई कहता है कि ज्यादा झनक वाला तेल है। नहीं, तेल में ज्यादा झनक नहीं होता है, तेल में सामान्य झनक होता है। जो हल्का जाएगा, हल्की सर्दी खांसी भी रहेगी तो उसको क्या करेगा, वो ठीक कर देगा, खत्म कर देगा। ये ओरिजिनल सरसों में। बचपन में देखा है कि जब सर्दी हो गया तो रात को सोते समय नाक में सरसों तेल लगा। हाँ, अभी भी हम लोगों के यहाँ बच्चा जब ज्यादा सर्दी होने लगा ना तो नमक और सरसों का तेल घोल के और उसको पिला देते हैं। बाकी घी की जगह तो रोटी के साथ इसको भी बहुत रोटी, अगर घी में भी वही हाल है। अगर सरसों का पराठा बना के खाएं तो सर उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। उसका टेस्ट अलग। हाँ, आपका ये जो जैविक है, देखिए हमारा यहाँ आने का एक ही मोटिव है कि पटना में लोगों को हम जैविक चीजें उपलब्ध करा सकें। तो क्या ये जो ओरिजिनल सरसों है जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त है, वो पटना में उपलब्ध हो सकता है? सर देखिए, पहली बात है विश्वास है, लेकिन विश्वास में ही बहुत ज्यादा खेला हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है ना कि जब तक किसान व्यापारी नहीं बनेगा तब तक उसको फायदा होगा नहीं। और किसान ही है, व्यापारी तो है नहीं। करना कुछ नहीं है, आप सरसों देख रहे हैं खेत में पड़ा हुआ है, मैंने कटवा दिया आपके सामने और आपके सामने उसको बोरा में भरवा दिया। आप ले जाएगा उसको वहां पे पेरवा दीजिए मशीन में और निकाल दीजिए। सैंपल के तौर पे 100 ग्राम लोगों को दीजिए, 50 ग्राम एक टाइम का खाना आप उसमें बना के खाइए। अगर लगे वास्तव में कि नहीं ये तेल क्वालिटी का है तो आप खरीदिए, और नहीं तो फिर आप जो खा रहे हैं वो खाइए। कहने का मतलब ये है, क्योंकि हम कुछ भी सह लेते हैं। 2-3 लीटर तेल अगर हम लोगों का बटने में खत्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, अगर जो लोग विश्वास में आते हैं, पहले आप खाइए और खाने के बाद जब आपको लगे कि नहीं वास्तव में अच्छा है तो हमारा आप खरीदिए। आपके माध्यम से जो होने वाला है उसके समर्थन में मैं ये बात बोल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर जो सरसों तेल की शारीरिक चीज देखी जाए स्वास्थ्य के लिए,
क्या क्या फायदे हैं इसके, जो लोग बाहर खाते हैं उनको अभी क्या नुकसान होता है, और सरसों तेल शुरू करेंगे तो क्या क्या फायदा सर देखिए, सबसे पहले तो हार्ट अटैक का बीमारी जितना होता है ना, वह तेल से ही होता है। तेल से ही होता है। फैटी लीवर जितना है सर, सब तेल से ही होता है। उसके बाद एक महिलाओं को बीमारी होता है, वो थायराइड सरसों से ही होता है। सरसों से होता है या फिर वो तेल जो खा रहे हैं उससे? ये तो प्राकृतिक सरसों से नहीं, जैसे वो तो तेल है ना, तेल में मिला दिया जाता है, मिलावट से होता है। जैसे राइस ब्रान हो गया, उसको निकाले और उसमें से जो झनक निकला उसको उसमें डाल दिए, वही हुआ। और नहीं तो किस्म किस्म का तेल आया और उसमें सरसों का जो फ्लेवर है वो हम डाल दिए। मान लीजिए 50 रुपया हमारे 1 लीटर का कॉस्टिंग है, और उसमें झनक थोड़ा सा डाल दिए तो 70 में हमारा तेल तैयार हो, और मार्केट में हम 150 का बेच रहे हैं। ओरिजिनल सरसों का सर आज भी दाम 220 रुपए लीटर से कम नहीं है। सरसों का तेल नहीं मिलेगा, ये मैं लिख के आपको देता हूँ। लेकिन हाँ, वो तेल है, उड़ेगा नहीं। और जो आप मेडिकल थायराइड और इन सब के लिए खर्चा करते हैं, उसका आपका पैसा सर जो नस में चलता है ना, वो उसको ये लगातार फ्लोइंग में रहता है ना, क्योंकि इसको जमना नहीं है। सरसों तेल का मतलब क्या, वो जमेगा, बर्फ में भी नहीं जमता, नहीं जमेगा, वो जो है वो रहेगा उसी तरह। तो दोस्तों देखिए, जैविक उत्पादों से जुड़ने का एक ही कारण है, हम लोग फैक्ट्री के लिए बहुत उत्साहित है, लेकिन फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खर्च बढ़ा रहे हैं, और जो हमारे घर की चीजें हैं, जो आपके हमारे घर के में उपलब्ध हैं, वो चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन हम उससे दूर जा रहे हैं। इस चीज को समझना होगा, और जल्द ही हम आपको 1 साल के अंदर पटना में सारी जैविक चीजें उपलब्ध कराएंगे। थोड़ा महंगा रहेगा, लेकिन आपको 10 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 1000 गुना फायदा देगा। पहली चीज, आपको बीमारी से आज़ादी दिलाएगा, और दूसरी चीज, जो लोग रोजगार स्वरोजगार से जुड़े हैं उनको भी फायदा देगा, और किसान को फायदा देगा। तो दोस्तों, रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए, प्राकृतिक की तरफ आपका रुझान बढ़ाते हुए फिर से हाजिर होंगे। फेसबुक से जुड़े हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब से है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी दोनों चैनल के माध्यम से आपको जानकारी भी मिलेगी और प्रोडक्ट भी मिलेगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।